जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप विस्तार से जानने वाले हैं कि नवरात्रि में पहले दिन की पूजा कैसे की जाती है, घट स्थापना यानी कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, और इसके अलावा नवरात्रि की पूजा बहुत ही सरल विधि से आप घर पर अपने आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले मिट्टी के चौड़े पात्र में, अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो परात या कोई बड़ी थाली भी आप कलश स्थापना के लिए ले सकते हैं, जिसके ऊपर कलश रखा जाता है। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग ज्वारे बोते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी बोते हैं, तो ये आपकी श्रद्धा है। अगर आप जौ यानी ज्वारे बोना चाहते हैं, जिसे जयंती भी कहते हैं, तो उसके लिए पहले तो साफ छनी हुई मिट्टी जिसमें कंकड़ आदि ना हो वो आप रख लीजिए। तो जो पात्र होगा आपका मिट्टी का या परात, उसमें पहले एक परत मिट्टी की बिछा दीजिए। उसके ऊपर आपको ज्वारे बोने हैं, जौ, जिसे आप पानी में कुछ देर के लिए भिगो लीजिए। और पानी में जब आप भिगोएंगे तो ऊपर जो तैर जाते हैं ज्वारे, उसे आप निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि वो ज्वारे उगेंगे नहीं। और ज्वारे सही हो, घुने हुए ना हो, खराब ना हो। अगर साफ और सही क्वालिटी वाले ज्वारे आप बोते हैं तो जयंती अच्छी हरी भरी उगती हैं। तो आप सबसे पहले मिट्टी की एक लेयर परात में बिछा दीजिए, उसके ऊपर ज्वारे बो दीजिए। बहुत सारे ज्वारे डालने हैं। फिर उसके ऊपर मिट्टी की एक और परत आप बिछा दीजिए। क्योंकि किसी भी पात्र के ठीक बीचों बीच सेंटर में कलश रखा जाता है, तो उतनी जगह छोड़कर आसपास किनारे किनारे में आपको ज्वारे बोने हैं। तो एक बार ज्वारे बोने के बाद ऊपर से मिट्टी की एक परत बिछाएं, उसके बाद फिर से ज्वारे बोएं और उसके ऊपर मिट्टी की एक और परत आप बिछा दीजिए और हाथ से थोड़ा थोड़ा किनारे के पास में ज्वारों को फैला दीजिए। इसके साथ ही पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव आपको मिट्टी में करना है, ताकि मिट्टी नरम हो जाए और ज्वारे आसानी से निकल सके। ज्वारे बोने के साथ साथ आप मिट्टी की सबसे ऊपरी वाली जो लेयर परत होती है, उसमें थोड़ी थोड़ी हल्दी पाउडर भी छिड़क सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। अब आपके पास मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का, किसी धातु का कलश है तो धातु का, उसके कंठ पर मौली यानी कलावा एक बार लपेटें और उसे बांधने के बाद उसमें उसके कंठ तक शुद्ध जल भरें, जिसमें गंगा जल अवश्य डालें। और फिर उस जल के अंदर सुपारी, इत्र की कुछ बूंदें, साबुत हल्दी की गांठ, अगर साबुत हल्दी की गांठ ना मिले तो हल्दी पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक का सिक्का डालें। पंचरत्न यदि आपके पास है तो पंचरत्न डाल सकते हैं, और कमल गट्टा या कौड़ी भी आप कलश के अंदर डाल सकते हैं। अब आम या अशोक के 5, 7 या 9 ताजे हरे पत्ते जो कटे फटे ना हो, वो कलश के अंदर रख दीजिए। चारों तरफ को फैलाकर रख दीजिए और उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र आपको रखना होता है। चाहे तो मिट्टी का ले लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए, जिसमें आपको कच्चे चावल यानी अक्षत भरकर रखने हैं। कच्चे चावल नहीं डालना चाहते हो तो आप गेहूं का प्रयोग या जौ का प्रयोग भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको पानी वाला जो नारियल होता है, वो एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में कलावे से बांध कर रखना होता है। 1 बार या 3 बार आप कलावे से लपेट कर उसमें गांठ लगाकर फिर उस नारियल को कलश के ऊपर रखें और अंत में कलश को चौड़ा जो मिट्टी का पात्र है उसके ठीक बीचों बीच में रख दीजिए। अब देवी दुर्गा का आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी प्रार्थना और आपके 9 दिनों के उपवास पूजा को स्वीकार करें और कलश में निवास करने की कृपा करें। अब कलश और उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं को दीप दिखाएं। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर सबसे पहले दीपक जलाकर रख लें और उसके बाद में ही कलश स्थापना की तैयारी करें, क्योंकि जो दीपक होता है वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। तो दीप दिखाकर आप दीपक को चौकी के ठीक बीचों बीच रख दें। यदि अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत को एक बार जलाने के बाद उसे अपनी जगह से नहीं हटाना चाहिए। उसकी जगह पर आप अलग से मिट्टी का एक छोटा दीपक जला सकते हैं, जिसे आप आरती में या कलश की आरती उतारने में प्रयोग कर सकते हैं। चौकी पर भगवान श्री गणेश और माता पार्वती जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। गणेश भगवान जी की प्रतिमा या तस्वीर अलग से ना हो तो सुपारी पर कलावा बांधकर उन्हें भी गणेश भगवान का भाव करके चौकी पर स्थापित कर सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा करते हुए गणेश भगवान जी का अभिषेक करें, उन्हें सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें माला अर्पित करें। फिर दुर्गा माता की पूजा करें, जिन्हें आप सबसे पहले स्नान का भाव करते हुए, यदि धातु की प्रतिमा है तो आप उन्हें स्नान करा सकते हैं, नहीं तो तस्वीर हो तो गंगाजल का छिड़काव करके
उन्हें आप पहले तिलक लगाएं, सिंदूर कुमकुम का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर सकते हैं, लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं। ताजे लाल या गुलाबी पुष्प माता रानी को अर्पित करें। भगवान शिव का भी ध्यान करें, भगवान शिव का भी पूजन इस दिन करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा के बिना 9 देवियों की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय पूजा के लिए नहीं है तो मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से उन्हें चंदन आदि अर्पित करते हुए फिर माँ दुर्गा के सभी अलग अलग स्वरूपों की पूजा प्रत्येक दिन कर सकते हैं। पूजा करते समय श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आप पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो उसका संकल्प लेकर पाठ प्रारंभ करें और श्री दुर्गा चालीसा का और प्रत्येक दिन की जो कथाएं हैं उनका पाठ या श्रवण भी आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय आप सुबह और शाम कथाओं का पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो एक समय तो जब भी आपके पास टाइम हो, चाहे वो सुबह हो या शाम हो, उस समय आपको कथा और मंत्र विधि विधान से पढ़ने या सुनने चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। और जो दैनिक पूजा होती है ना नवरात्रि की, उसमें हम मिट्टी के एक छोटे पात्र में अग्यारी करते हैं। अग्यारी का पात्र हो या धूनी का पात्र हो, उसे ले लें। उसमें जलता हुआ गोबर का उपला रखें। जब उसमें से धुआं शांत हो जाए तभी आप उसे अग्यारी वाले पात्र में रखें, जिसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और हवन सामग्री डालें और कपूर की सहायता से उसे प्रज्वलित करें। जलती हुई अग्नि में ही लौंग का एक जोड़ा, बताशा, पान, सुपारी, कमलगट्टा, गुग्गल, इलायची अर्पित करें। जो भी भोग आप माता रानी को अर्पित करते हैं वो भी आपको अग्यारी में अर्पित करना चाहिए और अग्यारी पूजा के सबसे अंत में की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही खास होता है और इसी दिन आपने नवरात्रि के व्रत किस प्रकार से रखने हैं, व्रत रखने में समर्थ नहीं है, केवल पूजा करना चाहते हैं, तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। और जिस भी प्रकार का फलाहार, चाहे वो मीठा हो या सेंधा नमक का सेवन हो, किस प्रकार से करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और कुछ लोग जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की नहीं होती है, वे नवरात्रि में एक समय शाम के समय सात्विक भोजन यानी कि अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो उसका भी संकल्प आपको पहले दिन ही ले लेना चाहिए। यदि आप व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो भी कलश की स्थापना करके सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रत्येक 9 दिन तक कर सकते हैं। नवरात्रि में प्रथम दिन प्रतिपदा तिथि में कलश की स्थापना के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिनका स्वरूप बहुत ही शांत, सुशील, सरल और दया से पूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है और ये माता रानी के अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ होने के कारण उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है और उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक नजर आता है। माता ने घोर तपस्या की है, जो समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा और व्रत करने से माता अपने भक्तों को कई प्रकार के कष्टों से मुक्त करती हैं। कोई भी विपत्ति पड़ने पर माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। अगर पहले दिन की पूजा में कोई कमी रह गई हो तो आप उसे अगले दिन की पूजा में पूरी कर सकते हैं। जैसे कोई सामग्री आप चढ़ाना भूल गए हो, कुछ कमी अधिक हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा याचना सुबह और शाम जरूर कर लें और जो कमी रह गई हो उसे आप अगले दिन की पूजा में पूरी कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल पर नवरात्रि के 9 दिन कथाएं भी और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी सुनाए जाएंगे, आप जरूर सुनिएगा।